मूवी नरेशन हिंदी प्रेजेंटिंग द कश्मीर फाइल्स। कहानी की शुरुआत में शिवा और अब्दुल अन्य बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे होते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ रेडियो पर कुछ लोग कमेंट्री सुन रहे होते हैं। तभी उसी वक्त शिवा जोरदार से शॉट लगाता है और वो सचिन सचिन चिल्लाने लगता है। उसी वक्त जो लड़के क्रिकेट खेल रहे थे वो आ जाते हैं और उससे झगड़ा करने लगते हैं। साथ में वे लोग भी आ जाते हैं जो कि वहाँ पर खड़े होते हैं और शिवा को मारने लगती हैं। अब्दुल नाम का दोस्त उसे बचाकर ले आता है। अब्दुल शिवा को बचाते हुए लेकर जा रहा था, तभी वहाँ पर एक आदमी बंदूक लेकर आता है। वो आदमी एक पुलिस वाले और एक महिला को गोली मारकर हत्या कर देता है। इधर हम देखते हैं कि एक पंडित परिवार कश्मीर में रह रहा होता है। वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ बहुत खुश होता है। तब वो अपने पड़ोसी से जाकर पूछता है कि शिवा और अब्दुल क्रिकेट खेलने गए थे, वो अभी तक नहीं आए। तब पड़ोसी बोलता है कि शायद आ ही रहे होंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुष्कर जो कि शिवा के दादाजी थे, वो कश्मीर में नवरात्रि में नाटक करने की रिहर्सल कर रहे होते हैं। तभी उनको पता चलता है कि बाहर का माहौल बहुत खराब है। हम कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ लोग उस गेट के बाहर रखी हुई शिव की तस्वीर को जला देते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है। वो लोगों से कहता है कि कश्मीर हमारी है और हमें आज़ादी चाहिए। तब पुष्कर वहाँ से अपने दोनों बच्चों को स्कूटर पर बिठाकर निकल आते हैं। फिर हम देखते हैं कि शिवा के घर पर कुछ लोग आ जाते हैं और उनके हाथों में बंदूकें भी होती हैं। शिवा की माँ के पास एक छोटा बच्चा भी होता है, उसका नाम कृष्णा था। शिवा की माँ का नाम शारदा होता है। शिवा अपने पति को ऊपर छिपने का बोलती है, लेकिन वे लोग इन्हें ऊपर भी ढूंढ लेते हैं। शारदा का पति एक ड्रम में छुपा होता है। वे लोग ड्रम के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। ड्रम से खून निकलने लगता है। तभी वहाँ पर पुष्कर और शिवा भी आ जाती है। ये हत्या बिट्टा नाम की व्यक्ति ने की थी। फिर बिट्टा खून से सने अनाज को शारदा को खिला देता है, क्योंकि अगर शारदा उस अनाज को नहीं खाती तो बिट्टा उसके बच्चे और पुष्कर को मार देता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लक्ष्मी और ब्रह्मदत्त दोनों बिस्तर से उठते हैं और इसके बाद दोनों चाय पीते हैं। वे किसी का आने का इंतजार कर रहे थे। ब्रह्मदत्त जब अखबार पढ़ रहे होते हैं तब उन्हें एक खबर दिखाई देती है। वो उस खबर को काटकर अपनी फाइल में चिपका लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी कश्मीर छोड़कर आना पड़ा था। कुछ देर बाद ब्रह्मदत्त के यहाँ पर 3 दोस्त आते हैं। नारायण जो कि एक रिटायर ऑफिसर होते हैं, विष्णु जो कि मीडिया के रिपोर्टर होते हैं और महेश जो कि डॉक्टर होते हैं। फिर चारों दोस्त मिलकर चाय पी रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कृष्णा नाम का लड़का आ जाता है। दरअसल ये लड़का पुष्कर का छोटा पोता होता है। वो अपने दादाजी की अस्थि का विसर्जन करने उनके घर कश्मीर आया हुआ होता है। शाम को लक्ष्मी उन सभी के लिए कश्मीरी खाना बनाकर लेकर आती है। खाना खाते समय एक छोटी सी बैच छिड़ जाती है। तब विष्णु बोलते हैं कि तुम कश्मीर के बारे में कितना जानती हो। तब स्टोरी पास्ट में चली जाती है। वहाँ पर एक कॉलेज की प्रोफेसर राधिका उन सभी स्टूडेंट्स को बताती है कि हम भारत का हिस्सा नहीं है, हमें केवल आज़ादी चाहिए। वो स्टूडेंट्स से कश्मीर की आज़ादी के लिए नारे भी लगवाती है। फिर बाद में कृष्णा मैडम से कुछ सवाल करता है, लेकिन वो कश्मीर का ही सपोर्ट करती है, क्योंकि मैडम के अनुसार उन्हें आज़ादी मिलनी चाहिए। अब हम प्रेजेंट में आ जाती है। कृष्णा खाना खाना स्टार्ट कर देता है। फिर स्टोरी बैक में चली जाती है। पुष्कर ब्रह्मदत्त के यहाँ पर अपने बेटे की सिक्योरिटी के लिए गए थे, क्योंकि उनके बेटे का नाम बिट्टा की हिट लिस्ट में था। ब्रह्मदत्त कश्मीर के सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं। फिर ब्रह्मदत्त पुष्कर को अपनी गाड़ी में बिठाकर छोड़ने चले जाते हैं। रास्ते में पुष्कर सब्जी लेता है। वो सब्जी वाला उसे चेंज के रूप में पाकिस्तानी रुपी देता है। तब पुष्कर उसे लेने से मना कर देती हैं। पुष्कर बोलती हैं कि मैंने इंडिया की करेंसी दी थी, मुझे भी चेंज के रूप में इंडिया की करेंसी चाहिए। तब वो सब्जी वाला इस बात का विद्रोह करने लगता है। तब ब्रह्मदत्त उसे जेल में डलवा देते हैं। इधर हम देखते हैं कि कुछ महिलाएं पंडित महिलाओं को परेशान कर रही थी। तभी वहाँ पर ब्रह्मदत्त आ जाते हैं और उनकी समस्या को सुनते हैं। तब महिला पंडित बोलती हैं कि ये हमारा अनाज फेंक रही हैं, क्योंकि ये हमें यहाँ पर रहने नहीं देना चाहती। इस बात को सुनकर ब्रह्मदत्त बोलते हैं कि मैं कुछ करता हूँ। आगे हम देखते हैं कि सभी दोस्त पत्ते खेल रहे होते हैं। वे आपस में बात करते हैं कि हमारे पंडित भाइयों को मारा जा रहा है, क्या हम कुछ नहीं कर सकते। फिर वहाँ पर एक पुलिस वाला खबर लेकर आता है कि किसी ने जज साहब को गोली मार दी, क्योंकि वो कश्मीरी पंडित थे। फिर हम देखते हैं कि एक बाइक पर 2 आदमी आते हैं, वो भी बंदूक लेकर। वो 3 ऑफिसर को गोली मारकर हत्या कर देते हैं और वहाँ पर लगे तिरंगे को हटाकर अपना झंडा लगाकर चले जाते हैं। ये सब ब्रह्मदत्त देख रहे होते हैं। अगले दिन ब्रह्मदत्त एक मिनिस्टर के यहाँ पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें कोई हेल्प नहीं मिलती, क्योंकि मिनिस्टर भी बिट्टा का साथ देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कृष्णा कॉलेज में चुनाव लड़ रहा होता है। तब वहाँ पर राधिका मैडम आ जाती है। वो बोलती है कि तुम कश्मीर की आज़ादी के बारे में कहोगे तो सारे वोट तुम्हारे हो जाएंगे, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के लोगों का सपना है। फिर हम देखते हैं कि पुष्कर अपने पोते के घर पर आते हैं। वो बोलते हैं कि तुम इलेक्शन लड़ रहे हो, कश्मीरी हुकूमत के मुताबिक तुम पर देशद्रोह होने का मुकदमा भी चल रहा है।
कृष्णा के दादाजी इलेक्शन लड़ने से उसे मना करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग बैठकर कुछ खा रहे होते हैं। उस वक्त कृष्णा बोलता है कि मेरी फैमिली का फोटो दिखाओ। तब लक्ष्मी कृष्णा को फैमिली का फोटो दिखाती है। इसके बाद ब्रह्मदत्त और कृष्णा के बीच कश्मीरी पंडित और कश्मीरी लोगों के ऊपर बहस हो जाती है। तब कृष्णा को पता चलता है कि मेरी फैमिली का एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि मर्डर हुआ था। वो मर्डर बिट्टा ने किया था। तब ब्रह्मदत्त उसे बताते हैं कि कश्मीर में सभी लोग अपने हाथों में बंदूक लेकर कश्मीरी पंडितों को मारते हैं। तुम्हारे पिता का कातिल बिट्टा है। उसने ही तुम्हारे पिता की हत्या की थी और खून से सना हुआ अनाज तुम्हारी माँ को भी खिलवाया था, लेकिन उस वक्त तुम्हारे पिताजी की सांसें चल रही थी। इसके बाद पुष्कर अपने दोस्त महेश को कॉल लगाते हैं और बोलते हैं कि तुम जल्दी से एम्बुलेंस लेकर आ जाओ। तब महेश बोलते हैं कि मैं अभी आ रहा हूँ। तभी वहाँ पर हॉस्पिटल में कुछ आदमी बंदूक लेकर आ जाते हैं क्योंकि उनके एक साथी को गोली लगी थी। उसे ओ ग्रुप वाले ब्लड की जरूरत थी, लेकिन डॉक्टर उन्हें मना कर देता है। फिर वो डॉक्टर एक नर्स को गोली मार देता है। इसी डर के कारण एक व्यक्ति आ जाता है और उसे अपने खून देने लगता है। इसके बाद उस व्यक्ति को भी मार दिया जाता है। फिर वो बंदूक वाला आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि आज रात को कश्मीरी पंडित यहाँ से चले जाएं, हमें आजाद कश्मीर चाहिए। पुष्कर ब्रह्मदत्त को कॉल लगाता है कि हम कश्मीर छोड़कर जा रहे हैं, नहीं तो हम मारे जाएंगे। ये बोलकर पुष्कर फोन को काट देते हैं। आगे हम देखते हैं कि विष्णु नाम का दोस्त पुष्कर और उनकी फैमिली को एक सुरक्षित जगह पर ले आता है। वहाँ पर और भी महिलाएं छुपी हुई होती है। तब ये सभी लोग एक ट्रक में बैठकर कश्मीर से दूर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि कई लोगों को मारकर पेड़ पर टांग दिया होता है। ये सब देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर वे सभी लोग एक कैंप में रहने लगते हैं। पुष्कर वहाँ पर अपनी आँख की जांच कराने जाता है। उसे लेंस की जरूरत थी, नहीं तो वो अंधा हो जाएगा। डॉक्टर उनसे लेंस लगाने की फीस मांगता है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते हैं। शिवा खाना खा रहा होता है। शिवा और खाना मांगता है, पर उनकी माँ मना कर देती है क्योंकि उनके पास खाना खत्म हो चुका था। पुष्कर भी एक टाइम का खाना खाते हैं। फिर पुष्कर बाहर सोने के लिए चले जाते हैं। ब्रह्मदत्त के बार बार रिक्वेस्ट करने पर चीफ मिनिस्टर इन लोगों के कैंप पर आते हैं। तब सभी लोग अपनी अपनी समस्या बताते हैं कि कश्मीर में 370 को हटाया जाए और हमें अपने घर पर जाना है। फिर अगले दिन ब्रह्मदत्त कैंप पर आता है उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कराने के लिए, और ये लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। उसी वक्त टीवी पर बिट्टा का इंटरव्यू चल रहा था। बिट्टा बोलता है कि हाँ, मैंने बहुत से लोगों को मारा है, और वो ये सब बेझिझक होकर बोल रहा था। आगे हम देखते हैं कि शिवा जहाँ पर रहता है वहाँ की पाठशाला में आजाद कश्मीर को ही पढ़ाया जाता था। ये शिवा को अच्छा नहीं लग रहा था। शिवा ने शाम को खाना नहीं खाया क्योंकि वो दुखी हो गया था। इस बात को सुनकर उसके दादाजी आते हैं और उसे समझाते हैं। तब कृष्णा उनकी बात को समझ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कृष्णा के दादाजी बेड पर आखिरी सांस ले रहे थे और वो बोलते हैं कि मेरी अस्थियों को मेरे कश्मीर वाले घर में बिखेर देना, और मेरे फोन में 4 दोस्तों के नंबर हैं, उन्हें भी अपने साथ लेकर जाना। ये कहकर कृष्णा के दादाजी की मौत हो जाती है और कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। तभी तो कृष्णा अपने दादाजी की अस्थियों को लेकर इन 4 दोस्तों के पास आया था। फिर कृष्णा राधिका मैडम से मिलता है और बोलता है कि मेरे दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, अब मुझे कश्मीर जाना है उनकी अस्थियों का विसर्जन करने। तब मैडम बोलती है कि कॉलेज में इलेक्शन है। तब कृष्णा बोलता है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। मैडम उससे बोलती है कि तुम कश्मीर वालों की समस्याओं को समझो, तभी तुम इलेक्शन जीत पाओगे। फिर मैडम कृष्णा को किसी से मिलने का बोलती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग पुष्कर की अस्थियों को लेकर कश्मीर के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि एक शिव की पिंडी नीचे रखी हुई होती है। फिर ब्रह्मदत्त उस पिंडी को ऊपर रख देते हैं और अपना माथा भी टेकते हैं। फिर कृष्णा अपने दादाजी की अस्थि को उस घर में बिखेर देता है जो कि उनकी अंतिम इच्छा थी। फिर कृष्णा बिट्टा से मिलता है। बिट्टा कृष्णा का ब्रेन वॉश कर देता है और कृष्णा वापस आ जाता है। वो ब्रह्मदत्त से बोलता है कि आपने मुझसे झूठ बोला, उन लोगों ने तो मेरी फैमिली की मदद की थी। तब ब्रह्मदत्त गुस्सा होकर कृष्णा को वो फाइल उठाकर देती हैं जो एक्चुअली में सच होता है। तब कृष्णा को पता चलता है कि मेरी फैमिली को मारा गया था। उस फाइल में अखबारों की कटिंग भी होती है। फिर कृष्णा कॉलेज में जाता है। वहाँ पर मैडम और अन्य स्टूडेंट गाना गा रहे होती हैं। तब मैडम उसे बुलाती है भाषण देने के लिए। कृष्णा बोलता है कि कश्मीर में बहुत से ऋषि मुनियों ने तपस्या की है और बहुत सी उपलब्धि हासिल की है। कृष्णा अनेक विशेषज्ञों के नाम भी बताता है जो वहाँ के लोगों ने कभी नहीं सुने हो। उन सभी विशेषज्ञों ने कश्मीर से अपना ज्ञान एकत्रित किया। इसके बाद कृष्णा मेन मुद्दे पर आता है, कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर, जिनको वहां से निकाल दिया गया था। फिर आगे कृष्णा सभी स्टूडेंट्स से बोलता है कि कश्मीर सिर्फ मेरी माँ नहीं है बल्कि आप सबकी भी माँ है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुछ फौजी पुलिस स्टेशन आते हैं और कश्मीरी पंडितों की लिस्ट लेकर गाँव में चले जाते हैं। वे फौजी इनसे बोलते हैं कि सभी पंडितों की जान को खतरा है। फिर फौजी सभी पंडितों को घर से बाहर निकाल लेते हैं
उस वक्त पुष्कर भी आ जाता है। तब पता चलता है कि ये लोग फौजी नहीं है बल्कि बिट्टा और उसके साथी होते हैं जो कि फौजी के ड्रेस में आए हुए होते हैं। ये लोग पुष्कर को बुरी तरीके से मारते हैं। उस वक्त शिवा भी आ जाता है। फिर बिट्टा उन सभी पंडितों को लाइन में लगाकर एक एक करके गोली मारकर उन सभी 24 लोगों की हत्या करके एक कब्र में डाल देता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी पेशकश कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।